बेटी का नाम किरण था, छोटी वाली का नाम महक था। वे एक छोटी सी कॉटेज में रहते थे जिसके साथ एक छोटा सा गार्डन भी था। विलेज में लाइफ बहुत सिंपल थी। दिन बीतते गए, एक दिन दूसरे जैसा ही। फिर भी उनके घर के अंदर चीजें हमेशा पीसफुल नहीं थी। एक इम्बैलेंस था, एक के लिए खामोश उदासी और दूसरी के लिए बिना कमाई हुई खुशी। सुमन, उनकी मां, का दिल अपने दोनों बच्चों के बीच बराबर नहीं बंटा था। ये बात सब जानते थे। सुमन किरण से बहुत प्यार करती थी। किरण उसकी फेवरेट बच्ची थी, उसका प्रीशियस जेम। वह किरण पर लाइफ की सारी अच्छी चीजें लुटाती थी। किरण हमेशा सबसे सुंदर कपड़े पहनती थी, कलरफुल और ब्राइट। जब भी उसका मन करता, उसे सबसे मीठी ट्रीट्स, लड्डू और जलेबियां दी जाती थी। सुमन अक्सर किरण को एम्ब्रेस करती, उसके कान में प्यार और प्रेज के शब्द फुसफुसाती। किरण अपनी मां की नजरों में कभी कुछ गलत नहीं कर सकती थी। वह सुमन की आंखों का तारा थी, उसकी लाडली, हमेशा मां के प्यार की गर्माहट में रहती थी। दूसरी तरफ महक की लाइफ काफी अलग थी। उसकी मां अक्सर उसे अनदेखा कर देती थी। सुबह की पहली किरण से लेकर रात को तारे निकलने तक महक घर के हाउस होल्ड चोर्स में बिजी रहती थी। वह फर्श पर झाड़ू लगाती, कुएं से पानी लाती और खाना बनाती थी। अगर कुछ भी जरा सा गड़बड़ हो जाता, कोई पॉट थोड़ा ज्यादा हॉट या कोई कॉर्नर बिना झाड़ू के रह जाता, तो सुमन उसे बुरी तरह डांटती थी। ये डांट अक्सर पड़ती थी, छोटी छोटी बातों पर, जिससे महक के दिन अनकहे दुहक से भारी हो जाते थे। उसे अपनी मां से बहुत कम प्यार, कुछ ही अच्छे शब्द और कभी कभार ही कोई प्यार भरा स्पर्श मिलता था। इस नाइंसाफी के बावजूद महक एक ब्यूटीफुल और नेक दिल लड़की बन गई। उसने कभी अपने कामों की शिकायत नहीं की। जब उसे डांट पड़ती तो वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। वह नरम दिल से अपनी मां और अपनी बहन की देखभाल करती रही। वह ये पक्का करती कि मां की चाय तैयार हो। वह किरण की छोटी छोटी चीजों में मदद करती, तब भी जब किरण उसके साथ अच्छी नहीं होती। महक की स्पिरिट एक रेजिलिएंट फ्लावर की तरह थी, जो तेज हवा में झुक जाता था पर टूटता नहीं था। उसकी खामोश अच्छाई उसके एक्शन से झलकती थी। उसके नरम स्वभाव का एक खामोश टेस्टमेंट, तब भी जब कोई उसे नोटिस या अप्रिशिएट नहीं करता था। एक ब्राइट सुबह महक गांव के वेल पर गई। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। कमर पर मिट्टी का अर्दन पॉट ले जाना उसका डेली टास्क था। वेल एक ऐसी जगह थी जहां विलेजर्स जमा होते थे, न्यूज और चैटर की जगह। लेकिन महक के लिए यह ज्यादातर एक और चोर था, जिसे बिना डिले किए पूरा करना होता था। वह चुपचाप कदमों से चल रही थी। उसका ध्यान उस पानी पर था जो उसे निकालना था, और उन कामों पर जो घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। रास्ता डस्टी था और एयर गर्म होने लगी थी, जो आने वाले दिन की हीट का इशारा दे रही थी। जैसे ही वह वेल पर पहुंची और अपना पॉट नीचे करने की तैयारी करने लगी, उसने पास में एक ओल्ड वुमन को बैठे देखा। वह औरत बहुत टायर्ड और फ्रेल लग रही थी। उसके क्लोथ्स सिंपल और पुराने थे। वह थकी हुई आंखों से महक को देख रही थी। फिर ओल्ड वुमन ने धीमी वीक वॉइस में कहा, मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे सकती हो? मैं अपनी जर्नी से बहुत प्यासी हूं। उसकी वॉइस मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, फिर भी उसमें मदद के लिए एक साफ गुहार थी। महक तुरंत रुक गई जो वो कर रही थी। ओल्ड वुमन की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। महक ने ओल्ड वुमन को बहुत रिस्पेक्ट और काइंडनेस से देखा। वह एक पल के लिए भी हेजिटेट नहीं हुआ। उसने अपने पॉट से एक छोटे लोटे में कूल फ्रेश वाटर भरा। उसने प्यार से ओल्ड वुमन को पानी दिया। बेशक नानी मां, महक ने स्वीट स्माइल के साथ कहा, प्लीज जितना चाहे उतना पीजिए। वह धीरे और पोलाइटली बोली। उसके शब्दों में सच्ची फिक्र थी। उसने पेशेंटली इंतजार किया जब तक ओल्ड वुमन ने धीरे धीरे पानी पी लिया, यह पक्का करते हुए कि वह कंफर्टेबल है और उसकी प्यास बुझ गई है। महक ने उसे थोड़ी कन्वर्सेशन भी की, पूछा कि क्या वह अब बेटर फील कर रही है। ओल्ड वुमन पानी पीने के बाद महक को एक नोविंग गेज से देखा। उसकी थकान कुछ कम होती दिखी। सच तो यह था कि वह कोई आम बेबी ट्रैवलर नहीं थी। वह भेष बदले एक फेरी थी। वह विलेज में यह देखने आई थी कि क्या लोगों के दिलों में अब भी काइंडनेस बची है। महक के सेल्फलेस एक्ट, उसकी प्योर कंपैशन और उसके रिस्पेक्टफुल मैनर ने फेरी को बहुत इंप्रेस किया था। फेरी ने महक से झलकती गुडनेस देखी, एक ऐसी अच्छाई जो बदले में कुछ नहीं मांगती थी। यह एक रेयर और प्रीशियस क्वालिटी थी, और फेरी ने तय किया कि यह एक स्पेशल रिवॉर्ड का हकदार है।
फेरी।